नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हमारी सॉलिड शेप्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा शेप है वो है सिलेंडर। हाँ देखिए दोस्तों, सिलेंडर। अब जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो कैसी होती है, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती है। सिलेंड्रिकल शेप एग्जांपल में जैसे आप देखेंगे, कोई भी पाइप हो गया, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है। अब जो सिलेंड्रिकल शेप होगी, इसमें डायमेंशंस कौन कौन सी होती है, तो देखिए सिलेंडर में एक तो होती है हाइट। क्या होती है, हाइट। एक यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो दो प्लेन होते हैं। ठीक है। यहां पर अगर बात करूं, नंबर ऑफ प्लेन्स की, कितने प्लेन होते हैं, दो प्लेन होते हैं। एक तो देखिए ऊपर से ये वाला और नीचे से ये वाला। और जो दोनों प्लेन होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है। क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल। ये क्या बन रहा है, एक सर्कल ही तो बन रहा है। ठीक है। क्या बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। ठीक है। दोनों प्लेन्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी बेस की, बेस ऑफ सिलेंडर कैसा होगा, सर्कल। कैसा होगा, सर्कल। बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसपे कोई भी चीज टिकी हुई होती है। ठीक है। तो जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर यहाँ इस पे टिका हुआ है। ठीक है। तो इसको क्या कहूंगा, बेस कहूंगा। और जो सिलेंडर का बेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अभी ये सर्कल है तो ऊपर वाले भी क्या होगा, सर्कल ही होगा। हाँ, अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल में क्या होती है, रेडियस होती है। और क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो क्या हो गया, हाइट हो गया, और एक क्या होती है, रेडियस, आर। ठीक है। एक क्या होगी, रेडियस। ठीक है। क्या होगी, रेडियस। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए अगली बात, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। ठीक है। इसको बोलूंगा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो कई क्वेश्चंस में हमको देता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अगर आपको पता है कर्व सरफेस कौन सा होता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, कर्व सरफेस। इसको क्या कहूंगा, कर्व सरफेस। अब देखिए दोस्तों, ये कर्व सरफेस हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया, सर्कल हो गया। नीचे वाला भी क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए सिलेंडर में कुछ ज्यादा है नहीं। ये जो कर्व सरफेस है इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है। आगे की बात हम करते हैं, वो करते हैं कौन की, किसकी, कौन की। हम कौन पे चलते हैं, जिनकी फॉर्मूला है वो एक साथ पढ़ेंगे। आगे की बात करें हम तो अपने पास होता है कौन। कौन पे आप अगर देखेंगे तो कौन आपकी जो जोकर की टोपी होती है, ठीक है, जोकर की टोपी होती है, वो कैसी होती है, कॉनिकल शेप की होती है। ठीक है। कैसी होती है, कॉनिकल शेप की होती है कौन। पर डायग्राम बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कौन कैसा होता है। ये देखिए, ठीक है, ये बर्थडे वाली जो बर्थडे कैप होती है, ठीक है, वो भी कैसी होती है, बर्थडे कैप कैसी होती है, कॉनिकल शेप की होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल बोलो इसका, तो बर्थडे जो कैप है वो कैसी होगी, कॉनिकल शेप की होगी। कैसी शेप की होगी, कॉनिकल शेप की होगी। अब यहां पर अगर आप वर्टिस की बात करें तो इसमें केवल एक ही वर्टिस होगा। देखिए वर्टिस 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 क्या होता है, कोना होता है ना, तो केवल एक ही वर्टिस होगा। ये वर्टिस इसका, ठीक है, इसका वर्टिस है। ठीक है। एक वर्टिस हो गया। अगर आप प्लेन की बात करें तो इसमें एक ही प्लेन होगा, ये वाला ही प्लेन। और जो ये प्लेन है इसी को क्या बोलूंगा, इसका बेस कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको, बेस कहूंगा। और जो इसका भी बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है। आपने जो बेस देखा था, किसका बेस देखा था, सिलेंडर का बेस देखा था, वो कैसा था, सर्कुलर था ना। तो इसका भी बेस कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है। हाँ, इसमें भी देखिए जैसे सिलेंडर में था, क्या था, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है।
ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। और ये नीचे वाला पार्ट कैसा है, सर्कल है, कैसा है, सर्कल है। दोस्तों ये सब चीजें समझते हुए जाइए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कई बार बोल देता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, और आपको पता होगा कर्व सरफेस एरिया, या भी जैसे बोल दे कि कोई टोपी बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, टोपी बनानी है, तो उसमें कितना पेपर हमें चाहिए होगा। अगर आपको पता होगा भैया कि टोपी में जो पेपर वो कहाँ लगेगा, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपको यही नहीं पता कि टोपी में पेपर कहाँ लगेगा, अब आपको पता है भाई कर्व सरफेस एरिया भी पेपर लगेगा, तो आप आराम से कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के। तो ये चीजें समझते हुए चलिए कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। हाँ, बेस कैसा हुआ इसका, सर्कल हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं दूसरी टर्म्स की बात करता हूं तो इसमें एक होती है हाइट। ये तो जो नीचे वाला सर्कल है उसका सेंटर है और ये वर्टिस है, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइट h, यहीं पर होती है इसकी एक रेडियस, क्या होती है, रेडियस। ये हो गई रेडियस r, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये हाइट है तो ये भी क्या होगी, हाइट ही होगी। लेकिन हाइट कैसी है, ये तिरछी हाइट है, ठीक है, ठीक है, ढाल पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे स्लैंट हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। उसको एल से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या ये एल है, स्लैंट हाइट। अब दोस्तों देखिए, ये एल स्लैंट हाइट है, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। तो क्या इस एल का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ये जो हाइट थी बिल्कुल सीधी थी, यानी कि इस रेडियस पे क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो आप अगर बात करेंगे, इसको ए कहूं, इसको मैं बी कहूं और इसको सी कहूं, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं स्लैंट हाइट की बात करूं तो देखो, स्लैंट हाइट में और रेडियस में रिलेशन क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये इनका क्या है, रिलेशन है, ठीक है। हाँ, यहीं पर दोस्तों ये कर्व सरफेस एरिया है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। कई बार हमको कहता है कि टोटल सरफेस एरिया, क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों अभी मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको, मात्र आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। अगर इसी में आपको टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो देखो, टोटल सरफेस का मतलब है कोई भी कौन है, या फिर कोई भी सिलेंडर है, या फिर कोई भी स्फीयर है, उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए जितने मटेरियल की आपको जरूरत है, जहां जहां मटेरियल लगेगा वो सारा आएगा। तो अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं तो देखो, टोटल सरफेस पे एक तो ये पूरा आ गया कर्व सरफेस, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट भी टोटल सरफेस में आ जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या है, कर्व सरफेस एरिया, CSA कह देता हूं, ठीक है, प्लस नीचे वाला पार्ट क्या है, सर्कल। तो इन दोनों एरियाज को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और यही सेम चीज किसमें होती है, आपके सिलेंडर में होती है। सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर सर्कल होता है, नीचे सर्कल होता है, बीच में CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो तीनों को प्लस करूंगा, तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब दोस्तों ये अपना क्या, कौन पूरा हुआ, कौन क्या होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवांश कोचिंग क्लासेस में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशन से। हम कर रहे थे सॉलिड शेप्स, और आज की सॉलिड शेप्स में हमारे पास है स्फीयर। क्या है, स्फीयर। देखिए स्फीयर को हिंदी में हम कहते हैं गोला, ठीक है, क्या कहते हैं, गोला। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्फीयर और सर्कल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भी बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल कैसा होता है, प्लेन शेप होता है। जो सर्कल है वो कैसा होगा, प्लेन शेप होगा। अगर आप सर्कल की बात करें तो आपका कोई भी कॉइन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल प्लेन शेप होगा, यानी कि अगर आप उसको कॉपी में बनाते हो, किसी प्लेन पेज में बनाते हो तो उभरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। और जो स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर है, स्फीयर होता है सॉलिड शेप। कैसी होती है, सॉलिड शेप होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपके पास कोई भी बॉल है, ठीक है, कोई भी बॉल है, तो कोई भी बॉल है वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। कौन सी शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी, ठीक है। तो समझ गए स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्फीयर में ज्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए, ये एक स्फीयर है। वैसे तो आपको सर्कल ही लग रहा होगा, लेकिन आप स्फीयर को प्लेन पेपर पे बना नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर ही है, ठीक है। अभी देखिए स्फीयर में सबसे पहले तो क्या होता है, एक सेंटर होता है। जैसे आपके सर्कल में सेंटर होता है, वैसे स्फीयर में सेंटर होता है। स्फीयर का सेंटर कौन सा होता है दोस्तों, तो देखिए स्फीयर का सेंटर आपका फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर में, ठीक है, फुटबॉल के अंदर में कोई पॉइंट लू, ठीक है, ऐसा पॉइंट
जो बाहर की सरफेस के हर पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, बराबर दूरी पर हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका स्फीयर का सेंटर होगा। सर्कल में भी तो यही होता है, सर्कल का सेंटर कौन सा होता है, सर्कल का सेंटर सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबसे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। वैसे ही स्फीयर में भी जो पॉइंट होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल अंदर अंदर इस प्रकार से होगा कि सरफेस के हर पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका स्फीयर का सेंटर हो गया, और स्फीयर का सेंटर इसके सरफेस से डिस्टेंस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहता हूं मैं, रेडियस कहता हूं। क्या कहता हूं, रेडियस कहता हूं, ठीक है। इसके अलावा स्फीयर में कुछ ऐसा है नहीं। अभी देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों, अगर मैं स्फीयर को आधा कर दूं, देखिए ये तो स्फीयर है, ठीक है। यहां से क्या किया मैंने, ये स्फीयर को काट दिया, ठीक है। यहां से मैंने स्फीयर को काटा, तो ये क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। अभी दोस्तों हेमिस्फीयर बन गया तो रेडियस से कोई फर्क आएगा क्या, ये देखिए रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ या स्फीयर की बात करूँ, किसी स्फीयर से अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊं तो रेडियस में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। जिस प्रकार रेडियस है, ये जो स्फीयर में रेडियस होती है, वैसे क्या होती है, हेमिस्फीयर में भी रेडियस होती है। अब हेमिस्फीयर में और हेमिस्फीयर में जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, CSA होता है। क्या होता है, CSA होता है। और ऊपर जब आप स्फीयर को काटते हो, हेमिस्फीयर बनाते हो, तो एक नया एरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। और कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है ये, ठीक है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपको एक दो चीजें हो गई, एक तो CSA हो गया, और यहीं पर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया कहे, क्या कहे, टोटल सरफेस एरिया कहे, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो क्या होगा, CSA हो जाएगा, और साथ में जो सर्कल का एरिया है, ठीक है, वो प्लस कर दूंगा, तो क्या जाएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया जाएगा किसका, हेमी स्फीयर का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सॉलिड शेप्स देखी, एक तो स्फीयर और दूसरा हेमी स्फीयर। अब इनसे जुड़े हुए फॉर्मूले वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक